जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। वीडियो वर्ड में जब हम पढ़ते थे तो यहाँ हमारे पास कितने अलाइनमेंट होते थे? 4। अगर इस वाले पे करें, देखो ये दूसरा अलाइनमेंट, अगर इसको सेट करें तो ये क्या आता था, और इस पे हवर करते होते थे, इसका नाम भी बताता था। क्या था बता रहा है? ये क्या है? जस्टिफाई है ना, सेंटर है। ये सेंटर है और ये है राइट अलाइनमेंट, और ये क्या है? जस्टिफाई। तो ये 4 अलाइनमेंट होते हैं हमारे पास जो वर्ड में है। वर्ड में तो हम ऐसे डायरेक्ट सेलेक्ट करके कर पाते थे, लेकिन जब हम कोड पे आते हैं तो कोड पे हम सेलेक्ट करके नहीं होता है, यहाँ ऑप्शन नहीं होता है, उसके लिए हमें लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? हम यहाँ अपने VS कोड में आते हैं और यहाँ पे पैराग्राफ टैग, जैसे मान लो मैंने एक दिया, यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको हटा दिया वापस से, और एक मैंने क्या यूज किया? पैराग्राफ टैग। क्या यूज किया? पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग में इसमें अगर हमको कोई भी रैंडम टेक्स्ट जनरेट करना है, मतलब हमें अपने काम के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए जो हमें, जैसे वहाँ एक चीज़ करते होते, क्या करते थे यहाँ पे, रैंड लिखते थे ना, RAND रैंड, और ऐसे करते थे, ऐसे ही करते थे ना वर्ड में, ये चीज़ करते थे हम, ठीक। लेकिन हाँ, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ हम क्या लिखते हैं? लोरेम लिखते हैं उसी चीज़ को। क्या लिखते हैं? लोरेम जैसे लिख के मैं एंटर करूँगा, ये हमारे लिए एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर देगा। क्या जनरेट कर देगा? रैंडम टेक्स्ट। मतलब ये 2-3 लाइन का टेक्स्ट आ जाएगा जो कि कुछ बोल रहा है, इसको हम अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। समझ गए? इसको चाहे तो हम टाइप भी कर सकते थे या फिर रैंडम जनरेट कर सकते थे। एक और तरीका होता है, या तो कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। किसी साइट पे गए, वहाँ से डॉक्यूमेंट को उठाए, कॉपी किया, फिर ला के पेस्ट कर दिया। जैसे कि हम अगर जो किसी साइट पे जाए, जैसे हम ले लेते हैं अभी के लिए विकीपीडिया का। किसका? विकीपीडिया। मान लो ये साइट होगी विकीपीडिया जे, ये साइट होगी, ठीक। ये खुल गया। अगर हमको यहाँ से टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक करेंगे और ये सेलेक्ट करके यहाँ से जितना टेक्स्ट चाहिए होगा, यहाँ तक मान लो मुझे इतने टेक्स्ट पसंद आए तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? कॉपी कर सकता हूँ। Ctrl+C दबाया मैंने, Ctrl+C, और वापस से आते हैं अपने कोड पे और यहाँ हम क्या कर दिए? पेस्ट कर दिए। तो ये तरीका है, 2-3 तरीके हैं जिससे हम अपने फाइल के लिए, अपने डॉक्यूमेंट के लिए ये रैंडम टेक्स्ट ला सकते हैं। समझ गए? इतनी बात क्लियर है? आगे चले। तो अब बात हो रही है अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में जब देखो यहाँ पे आते हैं हम स्टार्टिंग में, यहाँ एक चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि यहाँ पे करने लगे, ये होता है ओपन टैग। ओपनिंग टैग के जस्ट बाद में जहाँ पी खत्म हो रहा है ना, वहाँ आएंगे। वहाँ आने के बाद क्या लिखेंगे? अलाइन। क्या लिखेंगे? अलाइन। अलाइन इज इक्वल्स टू, अब इसको जो अलाइन देना चाहते हो, राइट देना चाहते हो तो यहाँ राइट लिखेंगे, लेफ्ट देना चाहते हो लेफ्ट देंगे, और सेंटर देना चाहें तो सेंटर, और जस्टिफाई भी देना चाहें तो जस्टिफाई। क्लियर है? डबल कोट्स के अंदर उसकी क्या होती है? वैल्यू होती है कि हम लेफ्ट रखना चाहते हैं, राइट रखना चाहते हैं, जस्टिफाई रखना चाहते हैं, या सेंटर रखना चाहते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कि ज़्यादा लोड ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है ना, ज़्यादा लोड नहीं ले रहे हो ना? क्यों भाई, समझ में आ रहा है आपको? हो गया? तो यहाँ हम क्या करें, जैसे हम अगर हम लेफ्ट करते हैं तो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? हमारे पास लेफ्ट होता है, तो इसको हम क्या करें? गो लेफ्ट करते हैं। और कोई चीज़ नहीं पता समझ में आए तो दोबारा पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार नहीं 3 बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? तो ये हमारे लिए क्या हुआ? लेफ्ट से अलाइन हो गए। देखो लेफ्ट से अलाइन हो गई ना, देखो लेफ्ट साइड की सारी वैल्यू बराबर हो गई ना, हो गई। अब चाहते कि नहीं हमको राइट साइड की वैल्यू बराबर करनी है, मतलब इधर सब बराबर हो जाए, तो हम राइट में कर देंगे। इसको क्या कर देंगे? हम वैल्यू सेट कर देंगे, राइट कर देंगे। क्या कर देंगे? हम इस लेफ्ट को क्या कर दें? हम राइट कर देंगे। क्या कर दें? ये तो तरीका यहीं पे है, यहीं से चेंज कर दो, राइट कर दो। नहीं तो एक और पैराग्राफ लेते हैं, यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लेते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग बना लेते हैं, क्या? H1 ले लेते हैं। ले सपोज मैं H1 हेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं? H1, H2, H3 या जो भी लेना है ले सकते हैं, कोई दिक्कत है? और यहाँ पे क्या, ये लेफ्ट वाला है ना, तो हम यहाँ राइट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? राइट। हो जाएगा ना इतना चीज। और इसका आउटपुट देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको? अभी एक हमारे लिए हेडिंग क्रिएट होकर आ गई होगी। यहाँ से हम इसको क्या करें? लाइव करते हैं। क्या करते हैं? लाइव करते हैं। तो देखो हमारे लिए क्या आ गई? राइट आ गई ना लिखी हुई। इसमें हम चाहे तो एक और चीज ऐड कर सकते हैं, राइट। हम यहाँ लिख सकते हैं क्या? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट। इतनी चीज क्लियर है? राइट अलाइनमेंट। अब देखोगे तो अब ये चीज हमारे लिए यहाँ पे कहाँ लाइव हो रही है?
ये हमारे लिए राइट अलाइनमेंट है। ठीक, अब यहाँ पे हम एक रैंडम टेक्स्ट लेते हैं। रैंडम टेक्स्ट जनरेट करने के क्या तरीका होता है, क्या लिखते हैं, लोरेम नहीं, सबसे पहले हम एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम एक रैंडम टेक्स्ट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, लोरेम। ठीक, तो ये लोरेम लिखने से हमको एक रैंडम टेक्स्ट मिल गई। क्या मिल गई, रैंडम टेक्स्ट। और इसको हम लाइव करके अब देखते हैं, तो लाइव करेंगे। लाइव करने के लिए हमको बार बार हमको ये यहाँ से लाइव करना पड़ा है। एक एक्सटेंशन होता है जिसको हम अगर अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना तो हमें बार बार आउटपुट के लिए दूसरे ब्राउजर पे नहीं जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? जैसे हम बार बार इसको लाइव कर रहे हैं ना, एक ऐसा एक्सटेंशन होता है ना जिससे हमारा प्रीव्यू बगल में चलता रहेगा, उसके बारे में सुन लो। ये हो गया हमारा अलाइनमेंट। और उस एक्सटेंशन का क्या नाम है, देखो यहाँ आएंगे एक्सटेंशन वाले सेक्शन में। जैसे हम चाहते हैं कि नहीं प्रीव्यू हमारा यही बगल में स्टार्ट हो रहा है, हम बार बार हमें लाइव करके जाना ना पड़े, तो इसके लिए हम कहाँ आएंगे, एक्सटेंशन में आएंगे, कहाँ पे, और यहाँ क्या सर्च करेंगे, लाइव प्रीव्यू। यहाँ लाइव सर्वर सर्च करते थे ना, वहीं पे हम सर्च करेंगे क्या, लाइव प्रीव्यू। और ये वाला पहला एक्सटेंशन मिलेगा, और ये है किसकी तरफ से, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये चीज़ लिख लो, भूल जाओगे तब तक के लिए लिख लो। क्या एक्सटेंशन का क्या नाम है, लाइव प्रीव्यू। क्या नाम है, लाइव प्रीव्यू, ये वाला एक्सटेंशन, ये नाम लिख लो इसका। एक्सटेंशन, जैसे आप फोन में ऐप्स इंस्टॉल करते हो ना, वैसे ही एक्सटेंशन हमारे लिए होता है। जैसे बहुत सारे काम के ऐप्स इंस्टॉल करते हो ना काम करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो किसी से बात करने के लिए, और भी गेम खेलने के लिए गेमिंग ऐप्स होती हैं। ऐसे जब हम VS कोड में टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं तो ये हमारी क्या है, डिजिटल नोटबुक है। VS कोड क्या है, हमारा नोटबुक है। जैसे हम कॉपी पेन में अपना हिंदी इंग्लिश की कॉपी किताब की जो सारी चीज़ें लिखते हैं ना, तो वैसे ही जब हमको कोड लिखना होता है तो कोड लिखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, नोटबुक। और वो डिजिटल नोटबुक क्या है, हमारा VS कोड है। बात क्लियर हो रही है कि ज़्यादा नहीं, हम ऊपर ऊपर से जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऊपर ऊपर से नहीं जा रही है, जा रही है। तो VS कोड क्या है, हमारा एक डिजिटल नोटबुक है जिसमें हम अपने कोड को लिख रहे होंगे। और हमारा जो ये है एक्सटेंशन हमारा क्या है, ऐप्स की तरह है जो हमारे काम की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। समझ गए, समझ पा रहे हो इस चीज़ को? एक्सटेंशन क्या होते हैं, हमारे काम की चीज़। जैसे हमको लाइव सर्वर, हमको बार बार ये जाके मैनुअली लाइव ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या इंस्टॉल किए थे, लाइव सर्वर। उसी तरह हम ये क्या इंस्टॉल कर रहे हैं, हम लाइव प्रीव्यू। तो इसको मैंने यहाँ से इंस्टॉल कर लिया। अब जैसे ये इंस्टॉल होगा, अगर ये एक बार में काम कर जाए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार में जैसे काम कर जाए, किसी में ना करे, उसके लिए अगर ना काम करे, देखो ये वाला ऑप्शन आ जाए तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो दिख रहा है ना मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ एक आइकन दिख रहा है यहाँ पे कोने पे, देखो, और यहाँ लिखा भी आ रहा है शो प्रीव्यू लिखा रहा है ना। और ये आइकन अगर ना आए तब क्या करोगे, उसके लिए क्या करना, आगे तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं आया तो यहाँ आइकन दिख रहा है एक सेटिंग का, क्या दिख रहा है, सेटिंग का दिख रहा है ना यहाँ पे। क्लियर है इतनी बात? इस सेटिंग पे क्लिक करना और क्या कर देना, अप्लाई एक्सटेंशन टू ऑल प्रोफाइल। अगर नहीं आया तब, आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ से इसको क्या कर लेना, बंद कर लेना। क्या करना, क्या हुआ जी, सही चल रहा है? और इसको बंद कर लेना। और यहाँ से क्या करना, यहाँ जैसे क्लिक करोगे तो अब प्रीव्यू जो होगा वो हमारे बगल में ही चलता रहेगा। समझ गए? और इसको हम चाहें तो छोटा बड़ा कर सकते हैं। जब यहाँ आओगे ना तो ये ऐसे कर्सर का पॉइंटर देखो, अभी ऐसा है ना, अभी चेंज होगा 2 तीर की तरह, ऐसे चेंज हो रहा है। अब यहाँ क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद जस्ट थोड़ा सा ड्रैग करोगे, बंद हो जाएगा। या फिर इसको खोलने बंद करने का तरीका क्या है, यहाँ से क्लिक करोगे, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, खुल जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक, तो इससे हमको स्पेस मिल गई। अभी फिलहाल के लिए इतनी ज़रूरत है तो हमने इतना कर लिया। देखो अब लाइव बगल में हमारा प्रीव्यू हो रहा है ना, हमको अब बार बार यहाँ से लाइव करके वहाँ नहीं जाना पड़ेगा। इतनी चीज़ क्लियर है? ये कहाँ से आ रही है, समझ में आ गया? इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे सेटिंग्स में, और यहाँ सर्च करने लाइव प्रीव्यू, और जो ये वाली पहली वाली मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, इसको इंस्टॉल कर लेना। बस क्लियर है इतनी बात? हो जाएगा ना सबसे? जैसे हमने लाइव सर्वर को इंस्टॉल किया था ना, वैसे ही इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। हो गया? आगे चले? तो इससे क्या होगा कि हम जब भी अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब इसको बंद करने का तरीका, ये तो अब खुल गया, अब बंद करने का क्या तरीका है, ये भी दिमाग में चल रहा होगा ना, कैसे बंद करें। तो बंद करने के लिए यहाँ पे देखो एक ऑप्शन कट का दिखा रहा है, और इसका शॉर्टकट भी दिखा रहा है, कंट्रोल के साथ F4। यहाँ जैसे हम क्लिक करेंगे बंद हो जाएगा। समझ गए? हो गया?
अब देखो ये लेफ्ट, और लेफ्ट के बाद हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, राइट को सीखने वाले हैं। तो हम पैराग्राफ के जस्ट पहले आते हैं यहाँ पे, और यहाँ क्या कर देते हैं, अलाइन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अलाइन। अलाइन इक्वल टू, डबल कोट्स के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या वैल्यू देते हैं इसको, राइट। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रीव्यू करते हैं। अब प्रीव्यू करेंगे तो देखो हमारे राइट साइड से अलाइन हो गई ना। समझ पा रहे हो इस चीज को, क्या हुआ, बोरिंग लग रहा है क्या क्लास, हाथ ऐसे रख के बैठे हो, नहीं लग रहा है, हो गया। ये तो कल सर्कल बता दिए होंगे, कल बताए थे ना सर। ये इतना बात क्लियर है, थोड़ा फास्ट ले चल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक रिपीटेड है। लग रहा है फास्ट कि समझ में आ रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, हो जाएगा। क्या हुआ, मुंह क्यों बना रहे हो, बताओ कुछ अगर दिक्कत है तो। हो जाएगा। अब देखो एक और हेडिंग लेते हैं हम, राइट हो गया, और सेंटर के बारे में अब लिखना है। तो एक और हेडिंग लेते हैं हम, H1 ही ले लेते हैं हम फिर से, और अगेन H1 के बाद हम क्या लिखे, हम यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, सेंटर है ना। हम यहाँ क्या लिखे, सेंटर अलाइनमेंट। क्या है, सेंटर अलाइनमेंट, अलाइनमेंट। क्लियर है इतनी बात। और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं हम, और यहाँ एक और पैराग्राफ में लेता हूँ, और इसके अंदर क्या करता हूँ मैं, लोरेम या किसी साइड से लाना है तो साइड पे जाओ, कॉपी पेस्ट मार लो, ठीक है, वो भी कर सकते हो। और एक चीज़ है कि मैं कीबोर्ड में जो टाइप कर रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। एक सेटिंग होती है उसके लिए, हम जाते हैं सेटिंग में, कमांड पैलेट में, और यहाँ टॉगल स्क्रीन कास्ट का मोड आता है। यहाँ पे अगर इसमें आपको टॉप पे नहीं दिखेगा ना, तो उसके लिए सर्च कर लेना। क्या सर्च करना, टॉगल स्क्रीन, SC स्क्रीन कास्ट मोड, इसको एक्टिवेट कर दोगे, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। तो अब जो भी चीज़ मैं कीबोर्ड से टाइप करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आया, माउस से जब भी क्लिक करूँगा तो आपको ऐसे पॉइंटर का एक गोला सा निशान बन रहा है ना, तो माउस से भी जब क्लिक करूँगा तो वो भी चीज़ पता चलेगी, हाँ मैंने माउस से क्लिक किया वो चीज़। और यहाँ पे जब स्पेस दिखाऊंगा तो मैं देखो स्पेस दिखाना लिखा हुआ, और यहाँ जैसे मैं लिखूंगा ALIGN, तो मैंने अब अपने कीबोर्ड से जो टाइप करूंगा आपको स्क्रीन पे दिखेगी, हाँ मैं ये चीज़ टाइप कर रहा हूँ। क्लियर है। और ये किस चीज़ से आया, हम यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग के बाद कमांड पैलेट, अब कमांड पैलेट में क्या सर्च कर लेंगे, टॉगल स्क्रीन कास्ट मोड। समझ गए क्या वो चीज़, तुम्हें से पूछ रहे नहीं, ये सब पूछ रहे क्या, कहाँ नीचे दिख रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है क्या, नहीं इनको पूछ रहे हैं, इनके बगल में क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा था क्या, आ रहा है। तो इसको एक्टिवेट कर दिया, ये मेरे काम की चीज़ है, मैं जब पढ़ा रहा हूँ तब के काम, क्या अगर आप भी किसी को पढ़ा रहे हो उस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं, ध्यान में रहे तो। समझ गए। अब देखो नेक्स्ट अलाइन मैंने लिखा, और इक्वल टू का मैंने दबाया, और इसको क्या करना है, हमको सेंटर करना है ना। हम यहाँ क्या लिख देंगे, सेंटर, स्पेलिंग एरर, मैंने क्या कर दिया, सेंटर कर दिया। अब सेंटर किया तो देखो सेंटर में क्या, कोई हाँ डबल कोट या छूटा, क्या हुआ, कहीं जाना है, एक क्लास, टाइम हो गया, ट्रेन छूट जाएगी, अच्छा। तो देखो यहाँ लेफ्ट से भी बराबर नहीं है, राइट से भी बराबर नहीं है, तो क्या है, दोनों साइड से बराबर नहीं है ना, ये सेंटर हो गई। क्लियर है इतनी बात। अब सेंटर के बाद क्या है, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर। अब क्या बचा हमारे पास, जस्टिफाई बचा। तो एक और हम हेडिंग लेते हैं H1, और यहाँ क्या लिखते हैं, जस्टिफाई, जस्टिफाई जस्टिफाई, स्पेलिंग एरर है क्या, FI क्या, स्पेलिंग एरर है मुझे लगता है, सही है, जस्टिफाई, हाँ जस्टिफाई। देखो अब ये जस्टिफाई, जस्टिफाई में हम क्या करेंगे, हम फिर से एक और पैराग्राफ टैग लेते हैं, P टैग, एंटर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लोअर क्या, हाँ वो अगर जो हम ज़्यादा लाइन्स को चाहिए हमको लोअर है, और चाहते हैं हम कि और ज़्यादा हो तो एस्ट्रिक लगाते हैं या मल्टीप्लाई का,
और अगर 10 लाइन का चाहिए तो हम 10 लिख लेंगे और एंटर कर देंगे, 10 लाइन का आ गया हमारे पास। ठीक है, जितनी लाइन का चाहिए उतनी बार हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 करेंगे 10 आएगा, 20 करेंगे 20 लाइन का आ जाएगा, 50 करेंगे 50 लाइन का आ जाएगा, और 100 लाइन का करेंगे तो 100 लाइन का आ जाएगा। समझ पा रहे हो शिफ्ट को? ये तो बेसिक है। आगे चलते हैं हम। देखो ये इतना बड़ा डॉक्यूमेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। तो अब देखो यहाँ पे हम आएंगे जस्ट, और यहाँ क्या कर देंगे, अलाइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलाइन। अलाइन, और अलाइन इज इक्वल्स टू क्या कर लेंगे हम इसको, जस्टिफाई। जस्टिफाई, अब देखो ये जस्टिफाई हो गया, दोनों साइड से बराबर। जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, दोनों साइड से बराबर। देखो तो दोनों साइड से बराबर हो गया, कोई समझ पा रहे हो? तो ये तो हमारे अलाइनमेंट के बारे में पढ़ लिया कि हाँ अलाइनमेंट कैसे लगाते हैं। अलाइनमेंट के बाद हमारा क्या है, कौन सा टैग है, ऑर्डर, बीआर टैग वगैरह है क्या, कौन सा टैग है यार, पैराग्राफ टैग, अलाइनमेंट टैग, ब्रेक है। देखो एक और हम क्या करते हैं, फाइल बनाते हैं, और हम यहाँ क्या लिखते हैं, ब्रेक रो, ब्रेक, ब्रेक ROW.HTML। .html हमने इसलिए लिखा था कि ये एक्सटेंशन नेम होता है जो हमारी कोड को बताता है कि हम किस लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं। तो हम किस में क्या कोड कर रहे हैं, HTML में। तो हम क्या लिखें, .html। मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, और फिर से यहाँ पे क्या करेंगे हम, शिफ्ट के साथ 1 एंटर। इससे क्या आता है हमारा बॉयलर प्लेट कोड, जो हमारा बेसिक टेम्पलेट है। इसको बेसिक टेम्पलेट भी बोल सकते हो, जो इतनी कोड हमको जरूरी है। जैसे कुछ चीज़ें ज़रूरी है ना, खाने के लिए रोटी और सब्जी ज़रूरी है, उसके बाद हम उसमें जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही समझो, यहाँ पे इतनी कोड हमेशा हर पेज में चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एकदम बेसिक ज़रूरी है, बेसिक टेम्पलेट है हमारा। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, ब्रेक रो है ना, हम इसको टाइटल चेंज कर देंगे, ब्रेक रो। देखो इसमें क्या है, ब्रेक रो करने मतलब है, जैसे हमने कोई पैराग्राफ बनाया है, यहाँ पे देखो वर्ड में कभी कभी हमको जरूरत पड़ती थी कि हमने यहाँ पे कोई लाइन लिख रहे थे, जैसे लिख दिया मैंने, दिस इज माई नेम, एक लाइन लिख दिया, ठीक, ऐसे लिख दिया, एक नाम लाइन लिख दिया, क्लियर है। अब चाहते कि नहीं हमारा इसके बाद ना जब दूसरी लाइन यहाँ से स्टार्ट करें तो वो ब्रेक होके आ जाए, मतलब हम एक पैराग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं, ये चाहते हैं कि हमने यहाँ से दूसरी लाइन हमारी यहाँ से ना स्टार्ट हो। जैसे मैंने लिख दिया दिस इज, और मैं फिर दूसरा लिखना चाहूँ, दिस इज माई पेन, ऐसा मैं कुछ लिखना चाहूँ, तो इसको मैं क्या करना चाहूँ ना, ये वाली एक लाइन में है, ये वाली क्या हो, ये इतनी चीज एक लाइन में आ जाए, समझ पा रहे हो? और जो हमने ये चीज लिखी है ये हमारी क्या आ जाए, नीचे वाली लाइन में आ जाए, क्या आ जाए, नीचे वाली लाइन में आ जाए, कितने आ जाए। हम चाहते हैं कि नहीं ये जैसे ऐसे लिखी थी ना एक लाइन के अंदर, ऐसे ना आए, एक लाइन में हमारी ये वाली कोड आ जाए और दूसरी वाली लाइन में हमारी क्या आ जाए, दूसरी लाइन में हमारा दूसरा वाला कोड। तो हमने लिखा था यहाँ पे दिस माई पेन, ये चीज आ गई। हाँ, पहली लाइन में हमारा दिस इज नहीं माई, दूसरी लाइन में दिस इज माई पेन, मतलब ऐसा कुछ मैंने रैंडम टेक्स्ट लिखा है, ऐसा मतलब हम चाहते हैं कि हाँ पहली लाइन में जो लिखा है वो एक लाइन में, दूसरी उसके बाद मैंने जो लिखा है वो दूसरी लाइन में है। ये चीज समझ पा रहे हो? इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, BR टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, BR टैग। बोल सकते हैं क्या, रिकॉर्ड कर रही है, ऑलरेडी रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा बोलिए करने के लिए, चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए, ठीक है। हम देखो यहाँ पे क्या करते हैं, एक पैराग्राफ टैग लेते हैं, क्या लेते हैं, पैराग्राफ टैग, और पैराग्राफ टैग में हम एक रैंडम टेक्स्ट वही जनरेट कर लेते हैं, क्या चीज़, लोअर है, क्या चाहते हैं हम, लोअर है। इसको हम कंट्रोल ए से क्या करें, सेलेक्ट करें, ऑल्ट के साथ क्या करें, जेड। इससे क्या हुआ, एक चीज़ मैंने क्या, कंट्रोल ए अल्ट जेड, इसे देखो ये नीचे स्क्रॉल बार आ रहा है ना, ये चीज़ आ रही है ना, ये लंबा जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है ना,
इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, कंट्रोल के साथ ए कर लेंगे, कंट्रोल ए पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार, उसके बाद अल्ट के साथ क्या लिख लेंगे हम, अल्ट जेड। अल्ट जेड से क्या हो गया, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर था, ये पूरे हमारे एक स्क्रीन में आ गए। समझ गए? इसको लिख लो आप चाहो तो, कंट्रोल ए से पूरा पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर बाद में हम अल्ट के साथ जेड कर लेंगे। इससे हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रूलर हट जाएगा। अभी तो आ रहे हो, कहाँ रह गए थे, क्या छूट गए थे, कहाँ छूट गए थे, बस छूट गई थी। चलो तो कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेना पहले, और उसके बाद क्या करना, अल्ट के साथ जेड कर लेना। इससे क्या होगा, ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारा एक स्क्रीन पे आ जाएगा। वैसे कैसे आ रहा था, ये अल्ट जेड में फिर से करता हूँ तो देखो, ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलर बार आता ना, ये पूरा स्क्रॉल करके हमको जाना पड़ रहा था ना, ये चीज़ देखो, ये पूरा स्क्रॉल करके जाना पड़ रहा था ना। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, अल्ट के साथ क्या कर लेंगे, जेड। क्लियर है इतनी बात, समझ पा रहे हो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ज़्यादा टफ नहीं जा रहा हूँ। क्या हुआ, नहीं समझ में आ रहा है क्या, बोलो। नहीं पीछे आपके क्या, मैंने क्या बोला मेरे को बताओ, किस चीज के बारे में बता रहा था ये बताओ, क्या सुनो, जैसे मैंने ये लोरम लिखा था, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ऐसे था ना। इसमें मैंने क्या लिखा, लोरम, इतनी बात क्लियर है, लोरम एंटर किया, ये ऐसे आ गया, मतलब पूरा ये लंबा चला गया, क्या चला गया, लंबा। और देखो ये स्क्रॉल बार आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, हमको ऐसे ऐसे करना पड़ रहा है इसको देखने के लिए, ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे पहले, और अल्ट के साथ क्या कर लेंगे, जेड। इससे क्या हुआ, ये हमारे पूरे एक पेज पे आ गए, क्या है हुई, एक पेज पे। देखो अब कहीं ये स्क्रॉल बार हट गया नीचे से ना, अब पूरा एक ही पेज में दिख रहा है हमारा। समझ गए क्या किया मैंने, लिख लो, भूल जाओगे। कंट्रोल ए से क्या हुआ, सेलेक्ट करेंगे, फिर अल्ट के साथ जेड कर देंगे, हो गया। थोड़ा कॉपी पेन चलाना पड़ेगा मेरी क्लास में, इतना ध्यान रखो। मेरी पेन क्लास में चाहोगे कि हर चीज़ याद कर ले तो पॉसिबल नहीं है, और हर चीज़ नोट्स में नहीं मिलेगी, कुछ कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती है मेरे साथ। समझ रहे हो कि बोर कर रहा हूँ, बोर नहीं हो रहे हो ना, कि ज़्यादा एडवांस जा रहा हूँ, नहीं ना, ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज़्यादा अलग लेवल की चल रही है कहानी, क्या बता रहे हो सब कुछ हमें ही नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं ना है। क्या जी, बोलो, बोलोगे तभी तुम जानेंगे कि नहीं। हाँ बोलो, क्या बोल, आगे बताए, हो गया। देखो जैसे हम चाहते थे, अब देखो, अब किसी ने अगर इसको मैं लाइव करूँ, देखो इसको लाइव किया तो किसी ने बोल दिया हमसे कि ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन हमको अलग चाहिए, मतलब एक लाइन में चाहिए, और उसके बाद ये दूसरी जब स्टार्ट हो रही ना, तो नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट हो, यहाँ से ना स्टार्ट हो के, कहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, BR टैग यूज करेंगे। क्या करेंगे, BR टैग। यहाँ क्या करेंगे हम, ये देखो इलाइट कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ना इलाइट, ये वाला वर्ड, और ये वर्ड यहाँ लिखा हुआ है ना, यहाँ आएंगे हम, यहाँ क्या यूज कर लेंगे, BR लिखेंगे और जस्ट एंटर कर देंगे। देखो ये लाइन ब्रेक हो गई, ये लाइन यहाँ से ब्रेक हो गई, समझ गए। और इसको हम यहाँ से अगर चाहो तो हम पूरे बड़े वाले ब्राउजर में देखने के लिए, तो ये थ्री लाइन्स दिख रही है ना, यहाँ पे 3-4 लाइन्स दिख रही है, यहाँ कॉर्नर पे देखोगे तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करोगे, ओपन इन ब्राउजर। जैसे ओपन इन ब्राउजर करोगे तो ये पूरा हमारा ब्राउजर में आ गया, समझ गए। या फिर ये चीज़ नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, डायरेक्टली हम यहीं से लाइव कर लेंगे। ये चीज़ अगर ज़्यादा टफ लग रही होगी ना तो डायरेक्टली हम यहीं से लाइव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आउटपुट सेम आएगा। ये कौन सी डॉक्यूमेंट आ गई हमारी, इसको बंद करते हैं एक बार के लिए, और फिर से हम यहाँ से क्या करते हैं, लाइव करते हैं। पुरानी वाली फाइल ओपन हो रही है, मैं इसको क्या करता हूँ, क्लोज करता हूँ फिर एक बार के लिए, और फिर यहाँ से गो लाइव कर देता हूँ। देखो
ब्रेक हो गई लाइन, हो गई, नेक्स्ट लाइन से आ रही है ना। अब बाकी की स्पेस खाली बच जा रही है, बच रही है यहाँ पे। तो बी आर टैग का यूज क्या करते हैं हम, जब हमको लाइन को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। समझ गए। अगर इस चीज को मैं हटा के दिखाना चाहूंगा के लिए, लग रहा है बोर हो रहे हो तुम लोग, यहाँ से फिर से मैं इसको लाइव कर देता हूँ। देखो अभी के लिए एक ही लाइन में आ जा रही है ना पूरी चीज। बी आर टैग में हटा दी तो क्या हुआ, एक ही लाइन में आ गई। अब बी आर टैग का यूज हम कब करते हैं, जब हमको लाइन को ब्रेक करनी हो, जहां से भी ब्रेक करनी हो उसके जस्ट पहले, और जहां लिख दोगे वहीं एग्जीक्यूट होगा। इसका कोई भी क्लोजिंग ओपनिंग टैग नहीं होता है, सीधा एक ही टैग होता है। बी आर को ओपन किए या इसको क्लोज करना नहीं होता है, ये जहां लिख दोगे वहीं एग्जीक्यूट कर जाएगा। देखो यहाँ लिख दिया ना, यहाँ एग्जीक्यूट हो गया, नेक्स्ट लाइन आ गई। क्लियर है, हो जाएगा सबसे, लाइन ब्रेक हो जाएगा। मान जाओ अब कोई और बोल दे, एक और आए वो बोल दे कि नहीं मेरे को इतनी वाली चीज, कहाँ तक, ये एट वाली चीज, या फिर मान जाओ कि यहाँ तक, ये वाली चीज ना चाहते कि हम एक लाइन में हो, तो अब ये वाली चीज क्या करेंगे, देखेंगे कहाँ तक है। तो मान जाओ ये वाली चीज यहाँ तक है, यहाँ तक, यहाँ के बाद हम ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ स्पेस देंगे, फिर क्या यूज करेंगे, बी आर एंटर। इससे क्या हो गई, एक और ब्रेक हो गया। समझ गए, जहां यूज कर दोगे उसके बाद लाइन नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। समझ पा रहे हो इस चीज को, हो जाएगा सबसे, ज्यादा टफ नहीं लग रहा है। जैसे H1 टैग था ना, वैसे ये भी एक टैग है, लेकिन इसमें क्या है, बस फर्क इतना है कि इसे क्लोज नहीं होता है, उसको आप जहां लिख दोगे वहीं एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब वहीं रन हो जाएगा। यहाँ बी आर इसके बाद लिखा था तो इसके बाद ही वो एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद लिखा तो इसके बाद ही लाइन ब्रेक कर दिया। चाहते हैं कि हम नहीं इस वाली लाइन के बाद फिर ब्रेक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फिर हम एक और बी आर यहाँ यूज कर लेंगे। मान जाओ इसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं इसके बाद ब्रेक, तो यहाँ क्या करेंगे, एक और बी आर यूज कर लेंगे, एक और बी आर यूज कर लिया मैंने। अब इससे क्या हुआ, एक बार और लाइन ब्रेक हो गई। समझ गए, बात क्लियर है, बी आर क्यों करते हैं, समझ गए ना, कि अभी बाकी है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बोलो यार, नहीं समझ में आ रहा है। बी आर जब हमने यहाँ यूज किया तो ये लाइन ब्रेक हो जा रही है ना। देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो क्या चीज है, हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, ये लाइन के बाद यहाँ बी आर यूज किया है, यहाँ देखो बी आर यूज किया है, और यहाँ पे देखो बोर्ड में, यहाँ से इसको फिर से लाइव करता हूँ। इसके बाद ये ब्रेक हो जा रही है ना, नेक्स्ट लाइन में चली जा रही है। अगर कोई चीज चाहते हैं कि हाँ इसके बाद हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन में स्टार्ट हो, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, समझ गए। वर्ड में भी ऐसा करती होगी आप लोग, यहाँ नेक्स्ट लाइन में करने के लिए क्या करते थे, याद करो, नहीं करते थे। और कोई पैराग्राफ लिख रहे उसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए क्या यूज करते थे, वर्ड लिए। और मान लो किसी को ब्रेक करना है कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि ये वाली चीज, तो यहाँ क्या करते थे हम, याद करो, बताओ, भूल गए, वर्ड पढ़ के आए हो ना, बताओ यार क्या करते हैं जी, सीधा इंटर कर देते हैं ना। मान जो मुझे इसको दूसरी लाइन में लाना था, हम क्या कर देते थे, यहाँ एंटर कर देते थे। समझ गए क्या यार, इतनी छोटी बात भूल गए क्या यार। देखो अब एक साथ हमको एक लाइन में रखना और उसके बाद हमको नेक्स्ट लाइन चाहिए, हम सिंपली यहाँ क्या करते थे, एंटर कर दिया करते थे, बट हम वहाँ एंटर तो कर नहीं पाएंगे, वहाँ क्या यूज करेंगे, बी आर टैग। समझ पाए, क्लियर है, अब क्लियर है कि अभी भी डाउट है। बी आर टैग का काम समझ में है, क्या कर रहा है वो, जो यहाँ एंटर काम कर रहा है वही वहाँ पे बी आर टैग यूज कर रहा है। समझ गए, क्लियर है, हो जाएगा, क्या हुआ कुछ बोल रहे हो क्या, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, हो गया। अब क्या है, बिहार के बाद क्या है, और एक और चीज करते थे यहाँ पे, याद करो, अगर इसको मान लो एक्सेल को बोल्ड करना है मुझे, एक्सेल को बोल्ड करने के लिए क्या तरीका होता है, यहाँ से बोल्ड कर देते थे ना, जैसा बोल्ड हो जाए,
लेकिन अगर हम कोड में कुछ चाहे बोल्ड करना तो कैसे बोल्ड करेंगे आप? क्या किसका? तो वही चीज आगे पढ़ोगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वही पीक है। क्या है? जैसे हमको अगर लोरेंट को बोल्ड करना है, किसको? लोरेंट। यहाँ लोरेंट लिखा है ना, तो हम चाहते हैं कि बोल्ड हो जाए। राइट या कोई ऑप्शन तो है नहीं कि हाँ सीधा एक बोल्ड बी टैग वो लगा दे, वो सेलेक्ट करके और बी टैग होगा तो ऊपर आ जाता है तो टैप कर दे। उससे तो होगा नहीं हमारे साथ, कंट्रोल भी या दबा दे, ऐसा कुछ होगा नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, बी लिखेंगे, एंटर कर देंगे। और ठीक अब इसके अंदर ये इंटर हो रहा है ना, ये जहाँ इसके बीच में जो भी वर्ड लिखोगे, ये जो एक ओपनिंग भी टैग ओपन हो गया, क्लोजिंग भी टैग, ये बात तो क्लियर होगी ना, ओपनिंग किसे कहते हैं, क्लोजिंग किसे कहते हैं। ये वाले जो टैग होते हैं जो स्टार्ट होते हैं, ये वाले कितना, ये क्या ओपनिंग टैग है, और ये लास्ट वाला क्या है, क्लोजिंग टैग है। जो ऐसा स्लैश रखता है वो क्लोजिंग हो जाता है, और जो ये वाली है एक नीचे ये ओपनिंग टैग है, और इसके बीच में जो लिखोगे वो हो जाएगी हमारी बोल्ड। जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज बोल्ड, क्या लिख दूँ, दिस इज VO बोल्ड। अब इसको यहाँ से क्या कर दें, प्रीव्यू, यहाँ से हम कर सकते हैं ना। और ये कैसे आया, समझ में आया, कोई डाउट नहीं है ना इसमें, एक आध बार खुद से ट्राई करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस जितना करोगे, मैथ की तरह है ये कोडिंग जो है हमारी ना, मैथ की तरह है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आएगा, उतनी चीज़ें हमें समझ में आएगी। समझ पा रहे हो, ये नहीं है कि हम पढ़ा रहे हैं तो क्लास में सारी चीज़ समझ में आएगी, कुछ चीज़ें प्रैक्टिस में भी समझ में आएगी। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होगी जो हम आपने फेस की होगी, कुछ प्रॉब्लम होगी जो मैं फेस कर रहा हूँ, तो जब हम कोड करते हैं ना तब जाकर हमको समझ में आती है कि हाँ क्या गलती हुई, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया। ऐसे सोचोगे कि नहीं क्लास पढ़ के सब कुछ आ जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो अब मैं क्या बता रहा था, देखो इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, दिस इज बोल्ड, तो देखो हमारे लिए आ गया दिस इज बोल्ड। ये किस में लिखा आ गया, बोल्ड में लिखा आ गया ना, समझ गए। बोल्ड करने का तरीका यहाँ क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं सर, प्री टैग के लिए हम सीधा डॉक्यूमेंट में वर्ड फाइल ओपन करेंगे, वही बोल्ड कर देंगे, ऐसा सोच रहे हो क्या। बट ये हमारी प्रोग्रामिंग है, यहाँ पर हम वेबसाइट बनाना सीख रहे हैं। तो वेबसाइट में अगर आपको कोई चीज़ बोल्ड करनी है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्री टैग, इसलिए यूज करेंगे प्री टैग। क्लियर, कोई दिक्कत हो गया, चलो यार कोई टैग में टाइम खत्म हो गया, कोई टैग में टाइम खत्म हो गया पूरा, आगे का कोई दिक्कत नहीं हुई ना। दो टैग हमने पढ़ा, एक टैग क्या था हमारे पास, और एक क्या है, बोल्ड टैग। एक और मेरी फाइल लेके मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, इसको एक और फाइल बना लेता हूँ, क्या चीज़, बी टैग और .html, और यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ जस्ट, और यहाँ पे बोला प्लेट कोड, और जल्दी से मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, बोल्ड, और यहाँ पे एक और फाइल बना के मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, पी टैग एक लेता हूँ, और पी टैग के अंदर क्या लिखता हूँ, मैं एक बी टैग ले लेता हूँ, पी टैग के अंदर क्या करता हूँ, पी टैग रहने दो, पी टैग के अंदर अभी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए बस बी टैग हम डायरेक्ट लेते हैं, और बी टैग के अंदर क्या लिखते हैं, दिस इज BOLD बोल्ड, और इसको हम लाइक करते हैं, देखो दिस इज बोल्ड, मतलब ये बोल्ड में लिख के आ गया। क्लियर है इतनी बात, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आज का टास्क क्या है, टास्क इस पर काम ये करना, प्रैक्टिकल में कुछ वर्ड अपने तरफ से जनरेट करना रैंडम, उसको बोल्ड कर लेना, लाइन ब्रेक कर करके देखना, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट ले लेना, उसको कहीं से भी ब्रेक कर करके बिहार को जब यूज करोगे ना तब समझ में आएगी, तो वो वाली चीज़ करके देखना लैब में, ठीक है। और इसको हम क्या करते हैं फिर से, अटेंडेंस, तो अटेंडेंस के लिए हम चलते हैं अपने